हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन होता क्या है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ आर के नीचे पी भी लिख देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन भी दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन होता है, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि दो में से एक वेरिएबल जो होगा वो ट्रूली डाइकोटोमस वेरिएबल होगा और दूसरा वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जिसके दो लेवल्स या दो वैल्यूज़ हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल हैं वो दोनों अलग अलग है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है और एक डाइकोटोमस वेरिएबल है। तो इसमें जो कोरिलेशन हम देखेंगे वो दो वेरिएबल के बीच में देखेंगे, जिसमें से एक डाइकोटोमस और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। एल्जेब्रिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आर पी बी इक्वल होता है आर के। इसलिए हम जैसे पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर वे में हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें जो डाइकोटोमस वेरिएबल हैं, जैसे मेल फीमेल यानी कि जेंडर, रूरल अर्बन, इंडियन अमेरिकन, डायग्नोज विद इलनेस एंड नॉट डायग्नोज विद इलनेस, इसमें हर इसमें दो वैल्यूज़ हैं, मेल या फीमेल, रूरल या अर्बन। इस तरीके से ये सारे डाइकोटोमस वेरिएबल होते हैं, ट्रूली डाइकोटोमस वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको। हम पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, अगर हम ऐसे दो वेरिएबल, जब हमारे पास डेटा में दो ऐसे वेरिएबल हों जो एक कंटिन्यूअस हो और एक ट्रूली डाइकोटोमस हो, तो वहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पियर्सन कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट करता है, लेकिन दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस होने चाहिए और यहाँ पे दोनों हेट्रोजीनियस अलग अलग हैं। तो इसलिए हमें पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ी। एक एग्जांपल लेके हम इस पूरे कोरिलेशन को समझेंगे। जैसे सपोज अगर जेंडर की बात करें, तो जेंडर को हम टेबल में कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेल को हम 0 स्कोर देंगे, यानी कि मेल को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या वैसे वर्सा कर सकते हैं आप, मेल को 0 से मेल को 0 की जगह 1 से, या फीमेल को 0 से। अब इसके 1 और 0 की जगह पे आप दूसरे भी स्कोर्स दे सकते हैं, जैसे 5, 10, 11, एनीथिंग। बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, कैलकुलेट कैसे करते हैं इस कोरिलेशन को। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें 20 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स इसमें को रिप्रेजेंट किया हुआ एक्स से और मार्क्स को वाई से। इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल को एक्स से और मार्क्स को वाई से। तो इसके जो मार्क्स हैं, मेल के मार्क्स है उसका टोटल कर लेना है आपको, और इसी तरीके से फीमेल के जो मार्क्स हैं यहाँ पे, फीमेल के मार्क्स को भी टोटल कर लेना है। और ये जो टोटल यहाँ पे हैं आपके 1 से जो रिप्रेजेंट किया है उसको भी यहाँ पे उसका टोटल कर लेना है। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है टू फाइंड आउट मीन ऑफ जेंडर एंड मार्क्स। जेंडर और मार्क्स का मीन निकालना। मीन कैसे निकालेंगे? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो ये टोटल कितने हैं यहाँ पे? 11 है, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है हमारा? 20। तो 11 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.55 आएगा। इसी तरीके से जब मीन मार्क्स का मीन निकालेंगे तो टोटल मार्क्स ये मेल और फीमेल का मिला के होता है 1296, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64.8। अब मेल का जो मार्क्स हैं उनके लिए मीन अलग से निकाल लेंगे और फीमेल के मार्क्स का मीन अलग से निकाल लेंगे। अब मेल का टोटल मार्क्स 548 है, जिसको और टोटल नंबर ऑफ मेल सब्जेक्ट्स 9, तो उसका आ गया 60.88। इसी तरीके से फीमेल का निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेंडर एंड मार्क्स। इन स्कोर्स को जब यूज़ करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 0.497 और मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा 9.17।
नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कोवेरियंस कैलकुलेट करने का। कोवेरियंस हम किसके बीच में निकालेंगे, जेंडर और मार्क्स, यानी कि एक्स और वाई, वो हमारा निकल जाएगा 1.76। अब ये 3 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन निकालने का, RPB, या जिसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरियंस हमारा 1.76, खुद हम डिवाइड करेंगे को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का जो है यहाँ पे 0.497 और मार्क्स का यानी कि वाई का 9.17। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.386, यानी कि RPB, यानी कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन हमारा आ गया 0.386। इससे हमें क्या पता चलता है, इसको अगर एक्सप्लेन करना हो आपको क्वेश्चन में तो किस तरीके से करेंगे। इससे हम पता चलता है द पियर्सन्स कोरिलेशन, यानी कि पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन बिटवीन सेक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 0.386। द साइन इज पॉजिटिव। किस साइन क्या है इसका, पॉजिटिव साइन। द साइन इज आर्बिट्री एंड नीड टू बी इंटरप्रेटेड डिपेंडिंग ऑन द कोडिंग ऑफ डाइकोटोमस ग्रुप। द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन इज द ग्रुप that is coded as 1 has a higher mean than the group that is coded as 0. The correlation is 0.386. इसका क्या मीनिंग क्या है इसका, इसलिए the percentage of variance shared by both the variables यानी कि x और y is r square। तो उसके लिए जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.149। इसका मतलब ओनली ये 15% के लगभग अराउंड 15% है। तो मीन्स 15% ऑफ इंफॉर्मेशन इन मार्क्स इज शेयर्ड बाय सेक्स। इस तरीके से आप पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच पाए।